कि मैं कौन हूँ। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं जो हूँ, मैं किसी का कॉपी नहीं हूँ, और ना मैं किसी का कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिल को थाम के रखिएगा। अगर इतना आ रहा है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आ रहा है तो अपना ग्राउंड पकड़ लीजिए, और नहीं तो भैया आप अपनी गाथा गाते रहिएगा कि हम 8415 में निकाले थे, हमारा रिजल्ट 2380 में था, हमारा रिजल्ट 365 में था, हमारा 689 में था, हमारा 76 पोस्ट में था, हमारा 21,391 में था, हमारा 19,838 में था। कोई बात नहीं, ये गाथा पुरानी हो जाएगी और आप बेरोजगार मर जाइएगा। बेरोजगार मरने से बेहतर है कि आप अपने लिए छोड़िए, दुनिया जहान को छोड़िए, लोगों को छोड़िए। अगर आप 17 लाख लोगों में फिल्टर हो गए 1 लाख लोगों में स्थान बना रहे हैं, आपने पढ़ा है, लिखा है, खर्चा किया, समय सबसे बड़ा, पैसे से ज्यादा समय खर्चा किया है। तो अगर आपने समय खर्चा किया है और सही में आपने पढ़ा है, आपको पता है कि आप क्या पढ़े हो, और आपके बारे में मुझे नहीं पता, आपको खुद पता है कि आपको कितना नॉलेज है। जिससे पूछोगे वो आपसे ज्यादा जानता नहीं। आप उसी से पूछते हो जिसको कुछ पता नहीं। आप उसी से विचार व्यक्त करते हो, उसी के सामने विचार व्यक्त करते हो जिसको कुछ पता नहीं। अब लोग मेरे बारे में थोड़ा हल्का आंकते हैं, तो मैं सबसे, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन किससे होगा, क्यों होगा? मेरा कंपटीशन किसी से क्यों होगा? मेरा कंपटीशन खुद अपने आप से है कि इस बार मैंने इतना रिजल्ट दिया तो अगली बार पक्का मैं इसको बढ़ाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो भी बच्चा समय देगा, मैं तो मांगता हूं समय, कि आप मुझे समय दो, मैं आपको आपका वो मुकाम हासिल कराऊंगा, उस जगह पे पहुंचाऊंगा जहां जिस जगह के लिए आप मेरे पास आए थे। आप मुझे केवल समय दो। समय मांगता हूं आपसे, और समय भी ज्यादा नहीं मांगता हूं। समय मांगता हूं कि आप मुझे 1 से 2 मिनट समय दीजिए। अगर आप पिछली बार भी रिजल्ट लेके आए थे तो इस बार तो रिजल्ट बनना बनना तय है, बिल्कुल बनना तय है। और इस बार भी उन बच्चों का बनेगा जिन्होंने पिछली बार गलती से ओएमआर को गलत कर दिया था या 1-2 नंबर से रह गए थे, तो उनकी संख्या कम होगी। उनकी संख्या 25 से 30,000 होगी, 30,000 मैक्सिमम। और जो पुराने बच्चे 21,391 में रिजल्ट लेके आए थे, उनकी संख्या होगी 70,000 करीब में। वो 70,000 65,000 भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे एग्जाम छोड़ दिए पिछली बार से, पिछली बार तंग आके एग्जाम छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार वो मैदान जंग में कूदेंगे। इस बार वो मैदान जंग में कूदेंगे। बहुत सारे आपके दोस्त यार होंगे, आपको पता होगा कि वो 19,838 में एग्जाम नहीं देने गए। लगभग लगभग आपको पता है 17 लाख लोगों में से 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। ये भी आपको आंकड़ा पता होना चाहिए कि आपके ठीक है, आपके दोस्त यार, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके गण जो भी एग्जाम देने गए थे, जो भी एग्जाम हॉल में बैठे थे, आपको पता है कि आपके साथ के कितने लोग कितने तेज हैं। तो दूसरे से पूछने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने बातों पे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। और मैं देख रहा हूं, मैं बहुत बच्चों से मिला। अभी शाम को मरीन ड्राइव पे था, तो मरीन ड्राइव पे बहुत सारे बच्चों से बात किया मैंने। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जान भी रहे होंगे। मैंने पूछा उनसे कि आखिरकार पिछले साल के एग्जाम और इस साल के एग्जाम में क्या अंतर महसूस किया आपने। मैं बच्चों से मिलता हूं, नहीं भी मेरे संस्था का होता है, फिर भी मैं जाके बात करता हूं। इसलिए करता हूं कि उसको पता चले कि हाँ यार, मैंने पिछले साल किस टाइप का एग्जाम दिया था। बहुत सारे लोग पिछले साल आरपीएफ का भी एग्जाम चल रहा था, तो इसलिए इस कारण से फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाए थे, फिजिकल देने नहीं गए थे। अचानक रिजल्ट आ गया, अब भगदड़ में रह गए। अब पिछले साल मेरिट उस बच्चे का बना है, या पास वही बच्चा हुआ है। पास तो वही हुआ है जो थोड़ा सा मन से एकदम माने वो था, कठोर था। रिजल्ट आने के बाद जो ग्राउंड गया है, और रिजल्ट के पहले जो लड़का था, रिजल्ट के पहले यानी कि एग्जाम देके जो ग्राउंड उतरा था, उसकी 100% मेरिट बन गई, चाहे लड़का था चाहे लड़की थी। अब लड़कियों के साथ बहुत सारी समस्या है। एक तो वेट को लेके, वेट कम होता है, उसको लेके उसको बढ़ाना है, और वो वर्दी भी पाना है। बहुत सारी तरह की समस्याएं होती है। और लड़कों के साथ वेट कहीं ज्यादा होता है, उसको कम करना होता है। दौड़ना भी 1.6 किलोमीटर है। जहां लड़कियों का दौड़ खत्म होता है, वहां से लड़कों का स्पीड शुरू होता है, वहां से खींचना शुरू होता है। कठिन होता है, डगर बहुत कठिन है लड़कों के लिए। मैं लड़कों का बार बार इसलिए बात करता हूं कि देख मेरे प्यारे बच्चा, लड़की का अगर जॉब नहीं भी होता है, लड़की का, मुझे किसी लड़की से
वो परेशानी नहीं है, बात को अन्यथा ना लीजिएगा। मुझे किसी भी लड़की से परेशानी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि लड़कियों को अगर जॉब नहीं भी होता है तो वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी, लेकिन तुम सेटल नहीं होगे। तुम्हें जॉब चाहिए, चाहे सरकारी कर लो, चाहे प्राइवेट कर लो, या किसी कंपनी का मालिक बन जाओ, या बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो। आपके भरोसे बहुत लोग बैठे हैं, आपके माँ बाप बैठे हैं, आपका भाई बहन बैठा हुआ है, आपकी हो सकता है शादीशुदा है तो घरवाली बैठे हैं, हो सकता है कि बच्चे होंगे तो बच्चे बैठे हुए हैं। उनके विश्वास के ऊपर आपको खरा उतरना है। कैसे उतरिएगा? कुछ हासिल कीजिएगा तो उतरिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, बोले सर हम 8415 से छठते आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले सर यहाँ दौड़े, वहां दौड़े, इस ट्रेनर के पास दौड़े, उस ट्रेनर कोई खराब नहीं होता, एजुकेशनल टीचर कोई खराब नहीं होता, उसके पास कुछ ना कुछ आपसे ज्यादा ज्ञान होगा, तभी आपने उसको सिलेक्ट किया। लेकिन हाँ, ये भी देखता हूँ मार्केट में, ये भी ट्रेडिशनल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि यही पढ़ लीजिए यही आएगा। उस टीचर को, उन बच्चों से, सारे बच्चों से एक बार माफी मांगनी चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आयोग ने गलती किया। अब क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि उधर से आगे मेरे पास मैसेज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इसमें ग्लानि नहीं है कि मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला हूं। मैं ये बोला हूं कि भाई मेरे, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लड़ा है, तुम्हारा कोई सेट से नहीं आया है, तुम्हें ये प्रॉमिस किया था बच्चों से कि तुम यही पढ़ लो, यहीं से नौकरी हो जाएगा, तो मैंने इस चीज का विरोध किया है। मैंने उस संस्था का, जिस संस्था का भी, बहुत सारे संस्थानों का, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे संस्थानों का बच्चों को प्रेरित करके कि जाओ ये किताब ले लो, अच्छा है, मैंने पढ़ा, बोला अच्छा है ले लो, आपका हो जाएगा। तो भैया मेरे, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, उनके गार्जियन पूछ रहे हैं कि आप ही ना बोले थे वहां एडमिशन कराने के लिए, हम कराए, वहां पे लड़बे नहीं किया, हमारा बच्चा बोला लड़बे नहीं किया। ठीक है, उसमें गलती बच्चे की भी हो सकती है कि बच्चा पहले से नहीं पढ़ा होगा, एक ही किताब को रटने के भरोसे रह गया होगा, जैसे उसको लगता होगा कि ये एटम बम है जो बिहार उसमें एग्जाम बोर्ड में आता है, चाहे बहुत सारे जिससे देखे होंगे आप लोग, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या एसएससी, जीडी, ये कभी भी लेता है तो अरिहंत पब्लिकेशन को देखिएगा। अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, या राम सिंह यादव का बुक हो गया, उसमें से लगभग 90% टच कर जाता है। क्यों टच करता है? क्योंकि ये पब्लिकेशन पुरानी पब्लिकेशन है, इनको पूरा आधार पता है, इनको पूरी की पूरी श्रृंखला पता, बहुत सारा चीज इसमें बातें हैं। अब हमारे कुछ टीचर हैं, मैं देख रहा हूँ, वो सीधा आयोग को ही हिट कर रहे थे। आज तक आपने कभी देखा टेक्स्ट बुक के मालिक को आगे बोलते हुए? कभी अरिहंत पब्लिकेशन को देखा? कभी आपने किसी ऐसे बढ़िया पब्लिकेशन जो इंडिया का टॉप लेवल में है, उनको कभी आपने देखा आके बोलते हुए लाइव में या वीडियो में कि मेरा जो पढ़ा है वो वही लड़ेगा, मैंने जो बुक में छाप दिया वही लड़ेगा? नहीं, वो बोलते कि एक आधार है, एक आधार है, आधार यही होगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। जैसे हम लोग भी एग्जाम दिए थे तो हम लोगों ने राम सिंह यादव से प्रैक्टिस किया था, तो राम सिंह यादव का बुक हमें ये सिखाता था कि भैया आधार यही होगा। तो हम देखते थे कि हाँ यार, इस टाइप का क्वेश्चन हम और 2-3 बना लेते हैं, और देख लेते हैं हमारे बुक में एक सीरीज कहाँ है, ये बुक में कहाँ पढ़े। तो पढ़ना आपको भी ऐसे, किसी के भरोसे बैठिएगा। अब मान लीजिए मेरे भरोसे, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं अभी आइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका हो जाएगा। अब गारंटी तो मैं ले लिया, अब गारंटी मैंने ले लिया कि आप मेरे पास आइएगा तो मैं आपको करा दूंगा, इस चीज का एकदम 100% बोल रहा हूँ, 100%, 1-2% नहीं, 100% बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आते हैं तो मैं फिजिकल आपको करा दूंगा। लेकिन आप मेरे पास आते हैं, अब मान लीजिए आप आए हैं, आपको पक्का एक बार टाइफाइड होगा, बुखार सबको होता है, वो दौड़ने वाले बच्चे को जो कभी जिंदगी में नहीं दौड़ा है उसको टाइफाइड होता ही होता है। इसके पीछे कारण है, वो कभी नहीं दौड़ा, उसको हाफी चढ़ेगा, उसको पानी पीने का होगा, आदत पड़ा हुआ है, थोड़ा सा थका है, पानी पी रहा है, घर में थोड़ा सा, पहले तो थकान हुआ नहीं बॉडी को, अब उसको थकान हो रहा है, पहले एसी में बैठा लाइब्रेरी में, अब उसको थकान हो रहा है। तो ये सारी चीजें उसके साथ होगा। अब उसी में क्या होगा कि वो 10 दिन रेस्ट मार देगा, फिर 10 दिन बाद ग्राउंड जाएगा, तो उसको अब ये टेंशन हो जाता है कि मेरे से वो आगे लड़का निकल गया, अब मुझे उसको टच करना है, मेरे साथ ही आया तो वो आगे निकल गया, अब उसके टेंशन में उसका और दौड़ बिगड़ जाता है, सीन पेन होता है, और बहुत सारे पेन हो जाता है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचना है। मैं तो मांगता हूं कि मुझे दीजिए, ये लगभग आपका जो रिजल्ट के डेट भी हम इसमें बात करेंगे कि आपका रिजल्ट, हाँ देखूंगा, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं। बिल्कुल रविश, मैं हाँ ईबीसी से बात करूंगा, उस कट ऑफ के लेके बात करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको स्टार्टिंग में होना ही होना है, सीन पेन होगा, नी पेन होगा, आपको बैक पेन होगा, आपको पूरा बॉडी टायर्ड हो जाएगा, खान पान आप नहीं करोगे, पटना में रहते हो या कहीं भी रहते हो, रूम लेके रहते हो, बाहर भीतर आपको कोई सपोर्ट नहीं है खाने का, तो आपको होगा ही होगा, प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप जाओगे रूम पे ऐसे ही सो जाओगे, ना पानी पियोगे, ना खाना खाओगे, ना डाइट लोगे, ना भोजन करोगे, ना
आप मेहनत करोगे, आप सोए रहोगे, शाम को नहीं जाओगे, शाम को जाओगे, सुबह नहीं जाओगे, सुबह जाओगे, शाम को नहीं जाओगे, कोई टीचर के पास हो आपको गाइडलाइन नहीं कर रहा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। 100% नहीं, 110 नहीं, 1001% होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप क्या सोचते हो कि खाली ग्राउंड जाएंगे, किसी एकेडमी में एडमिशन ले लेंगे तो मेरा दौड़ बना देगा? नहीं, वो दौड़ नहीं बनाएगा। दौड़ आपको बनाना है। दौड़ बनाने के साथ साथ आपको डाइट भी चाहिए। डाइट प्लान का बहुत बड़ा चार्ट है, यानी कि ठास भोजनम, ठास भोजनम और चाप निद्रा। अभी आपको क्या करना है, आपको अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोला गुरुजी हम दरोगा की भी तैयारी करते हैं, हम बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं। भैया मेरे ये लाइन नहीं है तुम्हारे लिए। ये दोनों का अलग अलग कैटेगरी है, दोनों का अलग अलग बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग महाराजाओं की है तो एक बिल्डिंग सिपाहियों की है, एक बिल्डिंग उनके मंत्रियों का है, एक बिल्डिंग उनके संतरियों का है, तो एक बिल्डिंग उनके सिपाहियों का है, एक उनके चौकीदारों के लिए, एक उनके महाराजाओं का है। तो ये आप हर चीज को एक में कैसे मिला देते हो? ये भुंजा है, भुंजा नहीं है। इसको आप भुंजा ना समझने की गलती कीजिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है फिजिकल। फिजिकल के लिए लोग समय को महत्व नहीं देते हैं। वो बोलते नहीं, हमें एक टाइम करने से आपका दौड़ नहीं बनेगा। दौड़ बनाने के लिए कम से कम 6 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक सीखने के लिए आपको 3 महीना गुजारना पड़ेगा ग्राउंड में। आप सोचेंगे कि आप कोई जड़ी बूटी या वो पी के आप दौड़ बना लीजिएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोगों का मैं ये भी देखता हूं कि सर दोनों का फिजिकल एक साथ कराइए। आप फिजिकल में अभी बताइए कि इंडियन आर्मी का फिजिकल चल रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, या एसएससी जीडी का फिजिकल आने वाला है, तो पूरे हिंदुस्तान का एसएससी जीडी का एक साथ हो जाएगा या पूरे बिहार का एक साथ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सबका अलग अलग सेंटर है। महिलाओं का अलग होगा, महिलाओं का लास्ट में होगा। अब वहां तो बताइए, वहां तो SC ST वाले के ऊपर सबको केस कर देना चाहिए, OBC वालों के ऊपर केस कर देना चाहिए, EWS वालों के ऊपर केस कर देना चाहिए। नहीं होता है, आपके और हमारे कहने से नहीं होता है। सच्चाई को जानिए। अब दानापुर में ओमेन का है, महिलाओं का है, तो महिलाओं का लास्ट में है, रिलीजियस टीचर के होने के बाद है। तो बताइए, तो वहां फिर कैसे, वहां कैसे होगा? फिर वहां भी तो भैया दे रहा है, वहां नहीं दे रहा है, समय दे रहा है उनको भी। तो आप ना आयोग को दोष दीजिए ना किसी को। आप अपने जब फेल होते हैं, जब फेलियर होते हैं, बताएंगे सचिन, जब फेलियर होते हैं तो आप इसके लिए केवल और केवल दोषी आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। दैट्स ऑल। ये फाइनल लाइन है कि अगर आप फेलियर होते हैं, अगर आप फेल होते हैं दौड़ में, हाई जंप में, गोला में, तो इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार है, कोई टीचर नहीं है। अगर आप रिटर्न में फेल हो रहे हैं तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप हैं। चूंकि आपने भरोसा कर लिया, आपने समय नहीं दिया। आप सोचे कि 2 महीना जैसे कैसे आए रिटर्निंग में, तो रिटर्न में आप कैसे दोष दे रहे हो? आप ही लोग दोष दे रहे हो, और आप ही लोग उनका गुणगान भी गाते हो, और आप ही लोग माला भी जपते हो। मत करा करो ऐसे, अपने लिए करो यार, अपने बारे में सोचो यार, अपने लिए सोचो। आप अपने लिए नहीं सोचते हो, आप क्या सोचते हो? फलाना का नाम ले रहे, फलाना का नाम दबदबा है, दबदबा था, लगा देते हो, जाके वहां पे खाना खा लेते हो, जाके वहां पे वर्दी लेके आते हो, फिर रील बना देते हो कि देखिए फलाना। अरे भैया, आप थोड़ा अपना भी दिमाग चलाइए, अपना भी दिमाग चलाइए। एक दूसरे के दिमाग से नहीं होता है। तो आपको जैसे बहुत सारे बच्चे आए 21,391 में तैयारी नहीं की है, 19,838 में उनको दिख गया कि भैया चलो यही पढ़ लो, यही से सब आएगा, और नहीं आया, नहीं आया। क्यों आएगा भाई? वहां से क्यों आएगा? वहां से आयोग ने ठीका ले रखा है कि किसी के क्वेश्चन में उठा के डाल देगा। ये मैट्रिक एटम है नहीं, ये कंपटीशन है, ये एक कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आपको कंपटीटर बनना पड़े। किसके? अपने आसपास लोगों के, अपने आसपास लोगों के, अपने आसपास लोगों को कंपटीशन में रखिएगा, तब आप कामयाब होइएगा। आप सोचते हो अकेले हैं आप, नहीं, आपकी से कंपटीशन है। अब आगे देखिए, होमगार्ड में बहुत लोग बोले कि सर आपका कटअप है। भैया मेरे धांधली हुआ वहां पे, मैंने आवाज उठाया, मैंने तो नाम लेके आवाज उठाया। कितने लोगों ने जाके वहां विरोध किया कि सर इनको निकालिए। मैंने तो बोला था कि वहां लड़के जाइए, डीएम साहब से बोलिए। कितने लोगों ने आवाज उठाया था जी? किसी ने नहीं उठाया था, किसी ने नहीं गए। हाँ, आरा के लड़कों को मैंने, लड़कियों को बोला कि तुमको अगर मेडिकल में कोई छाटा है तो जाओ डीएम साहब से लिखो और डी मेडिकल लो। अब मेरे कहने पे 800 बच्चे गए थे वहां पे, एक दिन में 800 बच्चों को भेजा था मैंने। तो आप मेरा बात सुनिएगा तब ना। आप सोचते कि आते हैं 2 मिनट के लिए, टाइम पास किया, निकल गए, होता है ना हो, कोई बात नहीं, चलो कर ही लेंगे, हम जात के ये हैं, हम जात क्यों हैं? तुम्हारी जात दौड़ नहीं देखती, जात तुम्हारी पढ़ाई नहीं देती। जात होता है ब्याह शादी करने के लिए, मेहनत में कोई जात नहीं होता है, मेहनत में कोई जात नहीं होता। अगर मेहनत में जात होता तो भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं बनते। ठीक है,
इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ आपसे बातें करनी थी, मुझे कुछ आपसे जय हिंद, जय हिंद आकाश देसी, जय हिंद। तो मुझे आपसे यही बातें करनी थी कि आप सोचिए कि ये 2-2.5 महीना जो है ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन। लड़कों के लिए, लड़कियां तो फिर भी मार लेंगी और लड़कियों का फिजिकल आपके बाद ही होगा। इस चीज का बांध लीजिए गांठ कि लड़कों का पहले फिजिकल होगा होगा होगा। अब फिजिकल का डेट भी बताऊंगा और आपको आपका रिजल्ट का डेट भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट वही कीजिएगा जिससे सबका भला हो, जिससे सबका भला हो। दौड़ कैसे बनाना है इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि भैया आपका प्रैक्टिस कितना करना है, गर्दनी बाग में कैसे तूफान मचाना है। गर्दनी बाग में आपके आगे कोई नहीं भैया, लेकिन इसके लिए 90 दिन से ऊपर समय चाहिए। 90 दिन तो बेसिक ट्रेनिंग होता है, बेसिक, BASIC, बेसिक। आप सोचिए कि हम आए और कोई तीर निकाले सुई से मारे उड़ के चले जाए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लिख लीजिएगा कि किसी ने एक्सपीरियंस है 23 साल का, खुद भी निकाला हूं, 4-18 में टाइमिंग भी मारा हूं, बीम भी मारा हूं, लॉन्ग जंप भी किया हूं और जिग जैग पे भी चला हूं और रिटेन भी पास किया हूं। रिटेन भी 250 नंबर का रिटेन भी पास किया हूं और इंडियन आर्मी में सर्वाइव भी कर सर्विस करके भी आया हूं। सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख, कुपवाड़ा, बारामूला, असम, हर जगह देश का कोना कोना, साउथ अफ्रीका का हर जगह घूम के आया हूं। लेकिन आपको मैंने मेहनत किया था, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं मारा था। मैं शॉर्टकट मारने जानता नहीं हूं, मुझे मेहनत पसंद है और मेहनत जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे ही चंदन पांडे को मेहनत पसंद है। चंदन पांडे को मेहनत पसंद है। चंदन पांडे मेहनत करना और कराना दोनों जानते हैं। और चंदन पांडे के साथ जो बच्चे हो रहते हैं उनको पता होगा कि सर को अंदर से किक कैसे मिलता है। हमको जब तक बच्चा मेहनत नहीं करता हमको किक नहीं मिलता है, और अंदर से किक हमको तब मिलेगा जब आप मेहनत करें। मेरे पास मेहनत करने वाले बच्चे आइए। आपको लगता है कि सर के पास चलेंगे गारंटी के साथ करा दें, करा दूंगा, करा दूंगा, लिख के रख लीजिए, करा दूंगा, लेकिन समय दीजिएगा तब। रिजल्ट के बाद आइएगा, कोई बात नहीं, आइए हम भी मजा लेंगे और आपको भी मजा, आपको मेहनत नहीं कराया जाएगा। रिजल्ट के बाद आने वाले बच्चों को कोई समय नहीं देना, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। जब आपको अपने फ्यूचर के बारे में, जब आपको अपने समय के बारे में, अब आपको अपनी वर्दी के बारे में नहीं सोचे तो दूसरा क्यों सोचेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज इस टॉपिक में, विशेष टॉपिक है, वीडियो में बने रहिएगा। आकाश 70 कट ऑफ जाओ के आकाश, ठीक है वे, कोई बात नहीं। सर जी चौकीदार नहीं चौकीदार होता है वे, चौकीदार होता है। इसके बाद एक और आपको विशेष वीडियो बनाऊंगा, किसी के पास वो अपडेट नहीं है, मैं अपडेट दूंगा। इसके बाद एक और वीडियो में मैं लाइव आऊंगा और देखता हूं कि कितने सारे बच्चे उसमें आएंगे। इस बात को जिस माध्यम से पहुंचाना है लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत सारी भर्तियों का अगले वीडियो में मैं आपको उजागर करने वाला हूं, अगली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, इसके बाद वाली वीडियो में हम पहले कट ऑफ के बाद बात कर लेते हैं। और ये मेरा 19,838 पे मेरे चैनल पे ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद कोई भी मेरे चैनल पे आपको कट ऑफ को लेके, आपको ये को लेके, आपको वो को लेके कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस चीज को अपने दिमाग में ठान लीजिएगा। मैंने जो बोल दिया ये लाइन खींच लीजिएगा। हाँ, कोई मीडिया वाला आएगा, कोई आएगा, चलिए उसका भी धंधा पानी है, उसका भी रोजी रोटी है, वो भी हमारे भरोसे ही हैं, वो भी हमारे से ही चल रहे हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनके चैनलों पे मिल जाएगा, लेकिन मेरे चैनलों पे ये फाइनल वीडियो होगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, सब बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको थोड़े देर में आपको अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो आप सबके लिए बहुत बड़ा जोरदार वीडियो होगा। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसके बाद फिर हम लाइव आएंगे, आपको 9:30 से फिर लाइव आएंगे और वहां भी आपको बहुत बड़ी भर्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा आइए यहाँ पे देखिए। अब बिहार पुलिस 19,800 भर्ती, सबको पता है ये इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे सारे के सारे, आपके पॉइंट को जानता हूं कि क्या बात करना है। बिहार पुलिस 19,838। अब यहां ध्यान दीजिए, फाइनल कट ऑफ है, ये कैटेगरी वाइज है, रिजल्ट 1 लाख आना है। लगा दो दम, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी कुछ हमारे यहाँ पे कैटेगरी है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, सबको पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये हमारा जो भी आपके बंधु हैं, भाई हैं, जिनको लगता होगा कि मैं
भाई मुझे चाहिए वर्दी चाहिए, बिहार ड्राइवर 4361, बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भर्ती है ड्राइवर में। अगर वो चाहते हैं तो भोजपुर स्टडी पॉइंट, भोजपुर स्टडी पॉइंट हमारा जो यूट्यूब चैनल भी है, जो आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल उस बात पे आऊंगा, चिंता मत करो। भोजपुर स्टडी पॉइंट पे आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड आपका क्या कटअप बनाएंगे, आपको पेपर के बारे में बहुत पता है। पथ डीके शर्मा, पार्थ डीके शर्मा, कभी भी बेटा आप, बिल्कुल मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कभी भी पार्थ डीके शर्मा आके आप बैठिए, मेरे साथ बैठिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किससे। अरे ये फिजिकल मेरा लाइन नहीं है, फिजिकल तो इसलिए मेरा लाइन है क्योंकि मैं भारतीय सेना में था। मेरा यही जो एजुकेशन लाइन है, आईटी लाइन, ये एजुकेशन लाइन, कंप्यूटर का लाइन, यही सब मेरा लाइन है। मेरा लाइन ये फिजिकल नहीं है। फिजिकल तो इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूं, और इंडियन आर्मी से बड़ा कोई भी नहीं होता, इंडियन आर्मी से कुछ भी बड़ा नहीं होता फिजिकल के लाइन में। तो भोजपुर स्टडी पॉइंट पे 499 रुपए का आप वहां से परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बिहार ड्राइवर के लिए इससे बेहतर क्लास आपको कोई नहीं देगा, मैं नहीं देता हूं, हमारे टीचर देते हैं, हमारी जो फैकल्टी है वो देती है। तो आप जाके वहां पे जो भी आपका भाई बंधु होगा उसको बोल दीजिएगा कि भैया वहां पे जाके ले लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आप 21,391 के कटअप के ऊपर चलिए, ठीक है। 21,391 का कटअप आपको दिख रहा होगा। 21,391 के कटअप पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा। अब देखिए मेरे ऊपर आप लोग गलत कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। मुझे पता है यही चीज आप अपने माँ बाप के ऊपर भी कल कर सकते हैं, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया। मेरे प्यारे बच्चों, किसी को गलत बोलने, किसी का फेवर लेने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि क्या भाई मेरे, मैं जो शब्द लिख रहा हूं, शब्द बोलते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और शब्द से निकला, जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। सोचिए तब किसी के बारे में कुछ बोलिए। आदर्श बिल्कुल बताऊंगा। इस कटअप को एक बार नजर में डाल लीजिए। 21,391 में आपके यही कटअप था। आप चाहे कुछ भी मार के आए थे, 61, 49, जबकि इसमें महिलाओं का कटअप बहुत ही हाई ही इसको बोल सकते हैं कि ये हाई चला गया था। महिलाओं का कटअप और डाउन जाएगा, ठीक है। 57, 56, 51, 52, 43, 38, 41, 45, ये था 21,391 का। हाँ बिल्कुल प्राची, बिल्कुल बता सकता हूं आपसे। आपके जितने भी टीचर, आप तो प्राची कल मम्मी पापा को भी बोल सकते हो। आपके मम्मी पापा भी अगर आपको गाइड करेंगे तो आप उनको भी बोल सकते हो कि आप कौन होते हो बताने वाले। आप प्राची कल उनको ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आप उनको प्राची, ये आप पक्का बोलोगे अपने माँ बाप को। आपके माँ बाप अगर आपको गाइड करेंगे तो पक्का बोलोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ सीडीए वाले मेरे दोस्त है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बच्चों ध्यान दे दो। हम आपको अब ले चलते हैं आपके फाइनल। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा विनोद, नहीं जाएगा मेरे भाई। क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, उसके बारे में बताता हूं। ये जो है, ये मैंने 19,838 का कटअप बनाया। 19,838 का अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो देख मेरे प्यारे भाई मेरे, जनरल का जो है 56 से 58, ये लिख के रख ले। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे एक या 2 नंबर नीचे जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। और फीमेल में 45 से 47, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 50 से 52, और ईडब्ल्यूएस के फीमेल में 40 से 42। ओबीसी और बीसी वुमेन, ओबीसी मेल में 54 से 56, और बीसी वुमेन में 42 से 43, और जो बीसी वुमेन होंगी उसका 40 से 42। ईबीसी 52 से 54, फीमेल 38 से 40, एससी 46 से 48, एससी फीमेल 35 से 38, एसटी 48 से 50, फीमेल 36 से 38, फ्रीडम फाइटर 46 से 48 मेल, फीमेल 30 से 32 यानी पास मार्क्स। ट्रांसजेंडर जो भी मेल है पास, ट्रांसजेंडर जो भी फीमेल है पास। अगर पास केवल होंगे पास। अब आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपने कितना सही किया, किस कैटेगरी से हैं। पक्का जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम, अपनी कैटेगरी, अपना डिस्ट्रिक्ट, आप अपना कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई। आपको क्या करना है, मेल है चाहे फीमेल है, आप मेल है तो मेल लिखिए। मैं आपका कमेंट पढ़ के बता दूंगा कि आपका होगा कि नहीं। आपको कैटेगरी लिखना है, मेल है तो मेल, और फीमेल है तो फीमेल, और मेल में क्या कैटेगरी है आपका। ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, और आगे आपने कितना अटेंड किया।
और फीमेल में आपका कैटेगरी और आपने कितना अटेंड किया, आपने कितना अटेंड किया, इसको पक्का कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि मैं सर इतना करके आया हूं। भाई मेरे, मैं जो ये कटअप बता रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला, बहुत सारे बच्चों से बात किया, बहुत सारे बच्चों से चलते फिरते आगे पीछे उनको बात किया। मैं जबरदस्ती बात करता हूं, मैं किसी भी एकेडमी का हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो, किसी भी संस्था से हो, मैं उसके लिए पक्का, हाँ बिल्कुल, मैं एक इस बात पे आता हूं, इस चीज का आप पक्का ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई कि आपका इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये मैंने सारे बच्चों से, अब देखिए, अब पिछले साल का जो क्वेश्चन था और इस साल के क्वेश्चन में क्या अंतर रहा। देखिए 21,391, 21,391 का और एक डिफरेंट बिटवीन बता रहा हूं, और 19,838, इसके बारे में आपका डिफरेंस बता रहा हूं कि देखो यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, क्यों इतना कटअप। देखो अगर वीडियो में आए हो समझना, ये मेरा आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं कटअप के ऊपर, मेरे चैनल पर तो नहीं दिखेगा, लास्ट वीडियो है, समझ गए। तो पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा कोई बात नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इजी क्वेश्चन कितना था, 25 था। मॉडरेट कितना था, 50 था। हार्ड कितना था, हर शिफ्ट का यही था, हार्ड कितना था, हार्ड कितना था, 25 था, और टोटल 100। तो यहां जब कटअप, यहां और यहां का जो था इजी, अगर बोला जाए किसी भी शिफ्ट में तो एक भी नहीं था। मॉडरेट 50, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, हार्ड 50, ये था कि नहीं था बताइए। तो 21,391 में जो एग्जाम दिया था वही जानता है, 19,838 में दोनों में एग्जाम में जो बैठा है वही बोलेगा कि हाँ यार ये तो था। मैं वही बता रहा हूं, जो आपके दिल की बात बता रहा हूं, आपके दिल में जो चल रहा है वही बात बता रहा हूं कि आप 21,391 में एग्जाम दिए थे, क्या ये पैटर्न था कि नहीं था। आप वही बच्चे हैं, सेम टू सेम 19,838 जो 21,000 में एग्जाम दिए थे। आप बताइए ये पैटर्न था कि नहीं था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि था कि नहीं था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो हमारा मुद्दा है, हमारा जो मुख्य मुद्दा है आंसर की, हमारा जो मुख्य मुद्दा है आंसर की, आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो हम भैया इसके ऊपर आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आंसर की हमारे पास मुख्य रूप से 5 मुद्दे हैं, और उस 5 मुद्दा मैं अकेले सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो जाऊंगा भी तो मुझे कोई भगा देगा, मुझे भगा देगा। क्यों भगा देगा, क्योंकि मैं बिहार पुलिस अभ्यर्थी नहीं हूं, आपका साथ चाहिए। मैं एग्जाम तक आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आपको एग्जाम तक छोड़ दिया था, आप पढ़िए, लेकिन भैया आंसर की चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आपको क्या क्या मुद्दा है। मैं लिख रहा हूं, देखिए आंसर की, कट ऑफ, रिटर्न का जारी होना चाहिए, बताइएगा। अगर आप जुड़े हैं तो सोच के जुड़िए कि मुझे आज कुछ ना कुछ यहां से हासिल करके जाना है, मुझे कुछ ना कुछ सीख के जाना है। कट ऑफ होना चाहिए कि नहीं, किसका, रिटर्न का कट ऑफ जारी होना चाहिए कि नहीं जारी होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। रिटर्न का कट ऑफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो कॉपी है, चाहे वो डाक के माध्यम से हमारे घर पहुंचाया जाए, क्योंकि हमने पैसा दिया भरने के लिए, हमने पैसा दिया है भरने के लिए, पैसा से भरे हैं, तो हमारे पास डाक के माध्यम से, या किसी दिन बोल रहे कि जाइए आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज, या किसी भी माध्यम से, हमें नहीं पता कैसे पहुंचाएगा सरकार, हमें नहीं पता कि सरकार हमारे कैसे, हमारा जो कॉपी है कार्बन कॉपी, हमारा जो कार्बन कॉपी है, ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए आप लोग। मैं इसके बिल्कुल मैं बात करूंगा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा साथ दोगे ना, थोड़ा सा समय दोगे तो मैं सारे चीज पे आऊंगा। कट ऑफ तो मैं बता दिया, लेकिन मुख्य मुद्दा आपको मुख्य मुद्दे से भटाए। अब जो क्वेश्चन का लेवल है उसके ऊपर भी, जो क्वेश्चन का लेवल है ये भी मेरा मांग है कि जो क्वेश्चन का लेवल है इसको, जो जब कहा था आपने कि 10th बेसिस पूछेगा, तो भैया आपको ने इसको क्यों हार्ड कर दिया, ये मांग होना चाहिए। ये मांग कौन उठा था, 3 तारीख का एग्जाम हुआ था, आज देख लीजिए एसएससी वाले सारे के सारे टीचर रोड पे हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि उनको इसी से कमाना है। लेकिन आपके लिए कोई भी आवाज उठाया तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टीचर ने क्वेश्चन लेवल के ऊपर आवाज उठाया तो बताइए, किसी ने भी एक सिंगल की बात कर रहा हूं कि क्यों नहीं उठाया उन लोगों ने, इसके ऊपर मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा काम नहीं है
लेकिन मेरा अब काम बन गया है, क्योंकि मैं भी अब पढ़ाने लगा हूं, मेरा भी भोजपुरी स्टडी पॉइंट चलने लगा है। भोजपुरी स्टडी पॉइंट, चूंकि आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार के किसी भी एग्जाम या सेंटर के किसी भी एग्जाम के लिए आपको सोचना नहीं है जब तक हम यहाँ पे धरती पे हैं। ये मिलना चाहिए ना क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन लेवल क्यों किया आपने 10 से हार्ड? ये आपने दरोगा से भी हार्ड कर दिया, बीपीएससी का क्वेश्चन सेट कर दिया, क्यों किया? इसके ऊपर जवाब आयोग को देना पड़ेगा, देना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मुख्य मांग है कि जब भी बच्चा गर्दनी बाग से बाहर निकले, गर्दनी बाग से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल भी इसके ऊपर उठाऊंगा, आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट से ही मैंने एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पे जाके देख लीजिएगा स्टार्टिंग वीडियो कि यही इंसान सबसे पहले दिन खड़ा होने वाला था बच्चों के लिए। जाके पूछ लीजिएगा, जो आरा में मेरे को जानते होंगे कि कोई माई का लाल नहीं खड़ा हुआ था और अग्निवीर के मुद्दे पे, जबकि मैं एक पूरे सैनिक हूं और मुझे पता है दुख दर्द बच्चों का, क्योंकि मैं भी अगर होता, मैं भी अग्निवीर में जाता तो मैं तो कभी नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता अग्निवीर में। लेकिन बच्चों के इस दुख दर्द के साथ मैं खड़ा था और आरा रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार होने वाला अकेला ट्रेनर हूं, आरा से गिरफ्तार होने वाला अकेला टीचर हूं, जो मैं गिरफ्तार हुआ था। और गिरफ्तार हुआ कोई बात नहीं, फिर मैं निकल के आ गया, लेकिन मैं बच्चों के साथ खड़ा था, मैं बच्चों के सपोर्ट में खड़ा था। मैं 3 दिन तक मुझे जाके अपने एसपी साहब के ऑफिस में मुझे रिपोर्ट करना पड़ा था, कोई बात नहीं, मैं बच्चों के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा। तो आपको एनसीएल ईडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने ही आवाज उठाया था, पहला आवाज मैं ही बुलंद किया था गर्दनी बाग से। बाद में लोग चमकाने के लिए आए थे, बाद में लोग चेहरा चमकाने, चलो अच्छी बात है, हमारे सपोर्ट के लिए सब लोग आए थे, लेकिन भैया मेरे क्वेश्चन लेवल पे आज जब आपके सारे टीचरों को आवाज उठाना चाहिए था, वो सारे के सारे गुमसुम बैठे हुए थे, वो सारे के सारे आपको यूट्यूब चैनलों पे एनालिसिस करा रहे थे। एनालिसिस कराना उनका काम नहीं है, उनका काम था क्वेश्चन लेवल के ऊपर आवाज उठाते, बच्चे उनके साथ खड़े रहते। चलिए 3 तारीख तक हम लोग किसी को नहीं छेड़े, ये कोई बात नहीं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन 3 तारीख को सारे टीचरों को क्वेश्चन के लेवल पता था कि ये क्वेश्चन के लेवल हाई है, इसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया? क्यों नहीं बच्चों को इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ आइए? लोग साथ आते, लोग साथ 100% आते, बच्चे उनके साथ आते, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी को मतलब नहीं है कि भैया मेरे आवाज उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। सब लग गए अपने नेक्स्ट बैच के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा आखिरी मुद्दा है, जो सबसे है कि जब भी आप गर्दनी बाग जाइए, जब भी गेट पास मिलता है, जब भी गेट पास आपको मिलता है, उसके ऊपर आपका फिजिकल का मार्क्स उसके ऊपर जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? आप बताइए, आपके फिजिकल का मार्क्स उसके ऊपर जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? आप बताइए। इसके ऊपर आपके सारे एजुकेशनल टीचर को मैं बोलता हूं, सारे एजुकेशनल को, ये 5 मुद्दा मेरे तरफ से है और इसके ऊपर मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन आप सपोर्ट देखिए मेरे को भैया मेरे इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं। अगर देखा जाए तो मैं पेंशनर हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा है, भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन मैं आपके लिए खड़ा हूं। तो बताइए, ये इस मुद्दे के ऊपर किसी ने भी आज तक बात किया हो? और ये मैं सारे टीचरों को बोलता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ एक बार खड़े हुए, बच्चे आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। और इसके ऊपर हम लोग ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे, इसको पत्र के माध्यम से, जिस माध्यम से पहुंचाना है पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने एग्जाम दे दिया है, ये मुद्दा उठता रहेगा, ये मुद्दा चलता रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं पीछे, क्या ये क्वेश्चन लेवल था पिछले साल का, था कि था नहीं? बताइए। बिल्कुल, थैंक यू मुकेश, थैंक यू, सबको मेरा धन्यवाद, सबको धन्यवाद है। बिल्कुल, आप जब मुझे पता है यार, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, यही तो मेरे हौसला है, यही तो मेरे जिगरे हैं, यही तो मेरे लाठी हैं। अरे आप ही लोग तो मेरे बुढ़ापे की लाठी हो यार। ये क्वेश्चन का लेवल जब था पिछले साल और इस साल का क्वेश्चन का लेवल ये है। आप दोनों एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा, इस साल वाले बच्चे को तो नहीं पता होगा, चूंकि ये पहली बार बैठे थे। लेकिन यही क्वेश्चन का लेवल था कि नहीं था? आप बताइए ईमानदारी से। तो भैया आपका यही कटअप, आपका जो कटअप होगा यही रहने वाला है। अगर इतना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास टोटल और टोटल समय बता रहा हूं, आपके पास टोटल और टोटल समय है। अगस्त आप खत्म ही होने वाला है। अगर अगस्त चालू हो गया तो अगस्त खत्म भी हो जाएगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब घरों में मत बैठिए, अब घर में मत बैठिए भैया मेरे, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप समझ लो, ये अगस्त खत्म हुआ तो आपको टेंशन बढ़ जाएगा मेरे भाई। अगर आप
किसका मेरिट बताया था? अंशिका चौधरी। सर आप 21,391 में फिजिकल का कटअप एससी फीमेल का 42 बताए थे, लेकिन मेरा 46 था, फिर भी मेरिट नहीं बना था। बेटा देख, वो 46 था, आगे कितना था? मैं तो तेरा पर्ची तो देखा नहीं, पर्ची तो देखा नहीं। अब तेरे को ही पता होगा कि तू कितना लेके आई है। कहीं गोला कम फेंक दी होगी, कहीं हाई जंप कम कर दी होगी। हाँ कोई बात नहीं, खाकी लोवर। तुम खाकी लोवर कैसे बन गए? जब तुम एक गार्जियन को बोल रहे हो ऐसे खाकी लोवर, तो जिंदगी भर उस टाइटल को लेके रखना। हाँ ठीक है। तो ये अगस्त महीना आपका हाथी पचाने के लिए, आपका हाथ पचाने के लिए, सितंबर महीना आपका पैर खोलने के लिए, और अक्टूबर महीना आपके टेंशन मुक्त होने के लिए। लेकिन इतना समय दीजिएगा तब, इतना समय दीजिएगा तब जाके आप मेरिट तक पहुंचिएगा। और भैया मेरे, आपका अक्टूबर में जो डेट बता रहा हूं सुन लो ध्यान से। अक्टूबर में आपका 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर, लिख के रख लीजिएगा, कहीं स्क्रीनशॉट डाल लीजिएगा कहीं भी, कि भैया मेरे सर बताए थे 10 से 15 अक्टूबर को आपका रिजल्ट का घोषणा हो जाएगा। 100% होने की संभावना है। अब आगे चेयरमैन अगर चाहे तो नहीं भी हो सकता है। अब मैं बताऊं कि आपका नवंबर, आपका जो फिजिकल है वो नवंबर के 10 से 15 नवंबर तक चालू हो जाएगा। क्योंकि इस साल कोई भी इधर उधर करने वाला नहीं है, जब तक हमारे जितेंद्र सर हैं, और प्रभार अभी उन्हीं के पास है। ईमानदार अधिकारी हैं, सब कुछ वो लेके चलते हैं, एडवांस लेके चलते हैं। तो भैया मेरे 10 से 15 नवंबर के लिए आप रेडी रहिएगा। आपको समय नहीं मिलेगा। लड़कों को खास तौर बताता हूं कि अगर आपको मेरिट बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप इसमें तो समय दे दिए, अब यहां तो आप समय दे दिए, आपको भला, आपका भला हो गया, यहां समय दिया, अच्छा किए, यहीं पे समय पहले देना था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां समय नहीं दोगे, आप यहां नहीं समय दोगे, तो याद रखना कि ये इतिहास जब लिखा जाएगा, आपकी किस्मत का खुद जब इतिहास लिखिएगा, तो बोलिएगा कि मैंने जिंदगी में 76 नंबर उठाने के लिए एलिजिबल नहीं था। मेरे अंदर ऐसी आत्माएं आ गई थी, मेरे अंदर ऐसा कुछ आ गया था कि मैं अपने जिंदगी में 76 नंबर भी नहीं उठा पाया। मेरे आप अपने कल बच्चे जब आपके इस धरती पे आएंगे, कोई बात नहीं, खाकी लोवर तुम भगवान करे ऐसे ही लिखते रहिए, और आप भी ऐसे ही बन जाइए। अरे होमगार्ड में हो तो क्या बहुत बड़े तुरमम खान थोड़े हो यार। ठीक है। फीमेल 72, भैया मेरे उठा लेना, और आराम से दिमाग से एकदम ओ रहना। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप लिख रहे हो भगवान करे आपके साथ ऐसा ही हो, और ऐसे ही आप बरकत करें, आगे बढ़ें, और आपकी मानसिकता ऐसे ही रहे, और भगवान करे कि आपके बाल बच्चे भी आपको यही चीज लिखें। इस शब्द को लिख के रख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, वेल डन खाकी लोवर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेल पार्टी 76 का आंकड़ा और फीमेल पार्टी 72 का आंकड़ा लेके चलिएगा। लेकिन ये ओके, प्रियांशु कुमार बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरजीत कुमार, रिजल्ट आई बबुआ, अक्टूबर में 10 से 15 आ जाए। मेरा 47 है कंफर्म, 53 तुका है, हो जाएगा। ईबीसी से बढ़ो, ईबीसी से है मुकेश कुमार चौहान, 47 सही है। तो मैंने ये जो कटअप बताया, ये कटअप अगर उसे मैच कर रहा है तो पक्का हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, यही कटअप है, यही कटअप है, देख लीजिए, अगर इस रेंज में आ रहे होंगे तो पक्का हो जाएगा। जय हिंद। 58 है, 58 प्लस है प्रिंस, तो पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। तू फिजिकल की तैयारी कर। देखो फिजिकल एक दिन में नहीं होगा ना, रिटेन एक दिन में होने वाली चीज है ना फिजिकल। रिटेन के लिए भी जैसे आपने समय दिया, वैसे ही आपको फिजिकल के लिए भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा अगला जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो आपका अगस्त महीना आपके लिए क्या क्या खुशखबरी लेके आ रहा है, कैसा कैसा खुशखबरी लेके आ रहा है, अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। 2 मिनट के बाद मैं फिर लाइव आऊंगा, दूसरे अपना तैयार कर लिया हूं पीडीएफ, उस पीडीएफ से आऊंगा। लेकिन अगर इस कट ऑफ में मेरे प्यारे बच्चा जा रहा है, 50 क्वेश्चन चेक किया हूं, 40 सही है, बाकी का पता नहीं, अगली बार रनिंग फेल। देखो श्री राम गुरुकुल ऑफिशियल, देख बच्चा, तुझे पता है क्वेश्चन का लेवल, तुझे पता है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, मुझे तेरे को पता है क्वेश्चन का लेवल मेरे भाई। और इस लेवल पे अगर तू आ रहा है तो भैया मेरे हो जाएगा। पिछले साल तू जब दिया था, पिछले साल तू
एग्जाम दिया था तो उस समय भी तू कितना सही मारा था, फिर भी तेरा रिजल्ट आया था उस कट ऑफ पे। तो यही लेवल लेके चल, उसी से आएगा। इसे कट ऑफ डाउन जा सकता है, अप नहीं जाएगा। और देख लो रोजगार विथ विवेक, ये बेटा ये कट ऑफ है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान दे दे, इसको ध्यान दे दे। अगर इस रेंज में हो तो ग्राउंड पकड़ लो, ग्राउंड पकड़ लो। आना चाहते हो आलोक, बिल्कुल वेलकम, स्वागत है आपका। तो अगला, आप पूरे यूट्यूब पे सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा कट ऑफ पर वीडियो बनाने में। हाँ थैंक यू क्रेजी टेक थैंक यू यार, आप लोगों का प्यार है, ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। और नए नए अभी जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों तक पक्का इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको फायदा नहीं हुआ तो किसी न किसी आपके भाई बंधु या पड़ोसी या रिश्तेदार या दोस्त या दुश्मन ही है तो उसका भी हो जाएगा। पर्थ कुमार शर्मा, हम भी यूपी वाले हैं। बहुत बढ़िया, यूपी वाले। मैं यूपी में नौकरी किया हूँ, मैं आगरा में किया हूँ, आगरा में मैंने पैरा कोर्स किया था, मेरठ में भी रहा हूँ, मेरी वहाँ पे यूनिट है, और बाकी लखनऊ में भी रहा हूँ, मैं कानपुर में भी रहा हूँ कुछ कुछ दिनों के लिए, और यूपी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं आज भी। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, अगला वीडियो होगा आपके ड्रीम ऑफ एस्पिरेंट। सर 92 में सीट बहुत है, आप इस देखो कमेंट कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा इसको लेके चलो, इसको लेके चलो। 55 कैटेगरी यूपी से, यूपी वाले बच्चे थोड़ा सा इस कैटेगरी को ध्यान देना, इस रेंज को ध्यान देना। सर जी आंसर की, और हाँ बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। लेकिन अगर इतने रेंज में हो, इस रेंज में हो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम दिल थाम के एकदम गर्दा मचा दो, और गर्दा मचा के ग्राउंड कूद जाओ, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर इतना समय दे दिए तो आपका हो जाएगा। अब मैं बताते चलूं, और जितने भी बच्चे इस वीडियो में बने हुए हैं कि भैया ये बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है बिहार ड्राइवर का, और इसमें मैं तो सिंपल पढ़ाऊंगा, मैं तो सिंपल पढ़ाता हूं, क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए मुझे 22-23 साल हो गए, लेकिन फिर भी मैंने दोनों बार सीपीओ निकाल लिया, मैं दो बार सीपीओ निकाला हूं, अभी मैं दिल्ली पुलिस भी निकाला हूं, एसएससी जीडी का इस बार भरूंगा, देखता हूं कि निकलता है कि नहीं निकलता। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर इस बार एसएससी जीडी का भी निकाल गए। बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करता हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर नहीं करता हूं। अपने किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ, और मैं इंडियन आर्मी में सर्विस किया हूँ। ये मेरा फोटो है, मैं एनएसजी में जब था उस समय का फोटो है, आज से 13 साल पहले का फोटो है, अभी का नहीं है, ये आज से 13 साल पहले का फोटो है। और मुझे भगवान और मेरे माँ बाप द्वारा आशीर्वाद मिला कि मैंने एनएसजी का सर्विस, पैरा का कोर्स, ये सब मैंने अपने लाइफ में कर लिया। मैं भी सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप भी जीवन में आगे बढ़िए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। अगला जो वीडियो होगा इसी चैनल पे होगा, 1 मिनट के बाद होगा, वो बताऊंगा। बहुत बड़ा आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहा हूँ कि भैया मेरे, आपका अगस्त महीना कितना खुशियों से भरा होगा, कितना आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा हमारे बिहार सरकार के द्वारा, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे जो बिहार के गृह मंत्री द्वारा, हमारे बिहार के बच्चों के लिए, जो बाहर से बच्चे उनके लिए भी है वो, लेकिन उसमें परसेंटेज थोड़ा सा कम होगा, चूंकि आपको डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू हो चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें शुभ हो, आप खूब ऐसे तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।